नमस्कार दोस्तों। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए 2026 का ईयर रिवॉल्यूशनरी साबित होने वाला है। 2026 में पूरे साल के दरमियान काफी ब्लॉकबस्टर लॉन्चिंग होने वाली है। कोई बिल्कुल नई मच अवेटेड कार लॉन्च होने वाली है तो किसी पॉपुलर एसयूवी का फेसलिफ्ट आने वाला है। ऐसी ही ब्लॉकबस्टर न्यूज आई है कि मारुति सुजुकी ब्रेजा मेजर 5 चेंजेस के साथ लॉन्च होने वाली है। तो पहले ब्रेजा की बात करते हैं। ब्रेजा फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा चेंजेस होने वाला है वो है अंडर बॉडी सीएनजी टैंक। अभी तक क्या होता था, डिक्की में सीएनजी टैंक रखने से पूरी डिक्की कुछ काम की नहीं रहती थी, लेकिन अंडर बॉडी सीएनजी टैंक ब्रेजा का सबसे रिवॉल्यूशनरी बदलाव होने वाला है। मारुति सुजुकी अपनी विक्टरीज वाली टेक्नोलॉजी ब्रेजा में लेकर आने वाली है। इसमें सीएनजी सिलेंडर को गाड़ी के नीचे शिफ्ट किया जाएगा, जिससे आपको पूरा बूट स्पेस यूज करने को मिलेगा, यानी कि माइलेज भी मिलेगी और लगेज के लिए स्पेस भी मिलेगा। ब्रेजा का दूसरा सबसे बड़ा चेंजेस होने वाला है लेवल 2 एडास। मारुति अब सेफ्टी पर बहुत फोकस कर रही है। इस नए फेसलिफ्ट में आपको लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि हाईवे पर ड्राइविंग अब पहले से ज्यादा सेफ और आसान होने वाली है। 360 डिग्री कैमरा तो पहले से ही मिलता है, लेकिन एडास इसे एक नेक्स्ट लेवल प्रीमियम एसयूवी बनाएगा। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव है इसका मैकेनिकल अपडेट। बहुत ही रिलायबल रिपोर्ट्स की माने तो अब 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स को रिप्लेस करके 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स लाया जाएगा, तो हाईवे क्रूजिंग और माइलेज को और बेहतर बनाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स तो ये भी मिला है कि मारुति इसमें फ्रॉन्क्स वाला 1 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन भी दे सकती है। उन लोगों के लिए जिन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पावर चाहिए, यानी कि परफॉर्मेंस लवर्स को भी खुशी मिलेगी। और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि टाटा नेक्सॉन परफॉर्मेंस के दम पर धमाकेदार बिक्री कर रही है और ब्रेजा नेक्सॉन के सामने काफी पीछे छूट गई है, यानी कि नेक्सॉन ने ब्रेजा को क्लियरली हरा दिया है। इसलिए मारुति सुजुकी नेक्सॉन के पास से ब्रेजा का छीना हुआ ताज वापस लेना चाहती है। चौथा बड़ा बदलाव आपको केबिन के अंदर देखने को मिलेगा। नई ब्रेजा में एक नया 10.25 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है। साथ ही इसमें पहली बार वेंटिलेटेड सीट्स और एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड का लेआउट भी पहले से ज्यादा प्रीमियम और सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ आएगा, तो इसे एक लग्जरी फील देगा। और फिफ्थ चेंजेस होगा इसका रिफ्रेश्ड डिजाइन। हालांकि इसका आइकॉनिक बॉक्सी लुक वैसा ही रहेगा, लेकिन फ्रंट ग्रिल, नए स्लिक एलईडी हेडलैम्प्स और बम्पर्स में काफी अग्रेसिव चेंजेस किया जाएगा। इसमें नए डिजाइन के 16 इंच के एलो व्हील्स भी मिलेगा, जो नई ब्रेजा को एक फ्रेश और मॉडर्न रोड प्रेजेंस देंगे। ब्रेजा के बाद अब बारी आती है इंडिया की सबसे मॉन्स्टर गाड़ी की, महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट। दोस्तों, इंडियन मार्केट में जब भी बिग डैडी ऑफ एसयूवीज का नाम लिया जाता है तो दिमाग में एक ही इमेज आती है, महिंद्रा स्कॉर्पियो। लेकिन 2022 में जब स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुई थी तब सबको लगा था कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है। महिंद्रा के पास इसका जवाब रेडी है। हाल ही में 2026 स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट के स्पाई शॉट लीक हुए हैं और जो चेंजेस सामने आया है वो सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं बल्कि काफी मेजर अपडेट्स है। आज इस वीडियो में हम वो 5 मेजर चेंज बताएंगे। सबसे पहला बड़ा चेंजेस है पेनोरामिक सनरूफ। स्कॉर्पियो एन में सबसे बड़ी शिकायत थी कि इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी इसमें सिर्फ एक छोटा सा सिंगल पैन सनरूफ मिलता था, जबकि इनके राइवल्स जैसे सफारी और यहाँ तक कि महिंद्रा की अपनी XUV 7XO में भी पेनोरामिक सनरूफ मिलती है। लेकिन अब 2026 मॉडल के स्पाई शॉट ने कंफर्म कर दिया है कि नई स्कॉर्पियो एन में फाइनली एक बड़ा ड्यूल पेन पेनोरामिक सनरूफ मिलने वाला है। ये फीचर्स केबिन को और भी एयरी और प्रीमियम फील देगा। इसमें सेकंड मेजर अपडेट है इसका इंटीरियर टेक। करंट स्कॉर्पियो एन में 8 इंच का इंफोटेनमेंट एंड सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो अब थोड़ा आउटडेटेड लगने लगा है। फेसलिफ्ट के बाद इसमें 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी, एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरी फुल्ली डिजिटल क्लस्टर के लिए। ड्यूल स्क्रीन की वजह से महिंद्रा को स्कॉर्पियो एन के डैशबोर्ड का लेआउट भी थोड़ा बदलना पड़ा है। वर्टिकल एसी वेंट की जगह हॉरिजॉन्टल एसी वेंट देखने को मिल सकता है, तो इंटीरियर को एक क्लीनर और मॉडर्न लुक देगा। तीसरा सबसे बड़ा अपडेट है 360 डिग्री कैमरा। पाई इमेज में ORVMs और फ्रंट ग्रिल पर साफ तौर पर कैमरा देखे गए हैं। फोर्थ मेजर अपडेट है रीडिजाइनेड एक्सटीरियर। हालांकि सीलवुड वही रहेगी, लेकिन फ्रंट फेसिया को काफी रिफ्रेश किया गया है। इसमें नई रीडिजाइनेड ग्रिल, स्लिकर एलईडी हेडलैम्प्स और नया बम्पर मिलेगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक्सटीरियर अपडेट्स होने वाला है, वो है 19 इंच एलो व्हील्स। फ्रंट मॉडल की तुलना में इसका डिजाइन ज्यादा अग्रेसिव और प्रीमियम होगा।
तो स्कॉर्पियो एन की रोड प्रेजेंस को और भी खतरनाक बना देगा। फिफ्थ मेजर अपडेट्स होने वाला है इंटीरियर एंड कंफर्ट अपग्रेड। इंटीरियर में सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज बढ़ाया गया है और प्रीमियम हार्मन कार्डन ऑडियो सिस्टम विद डॉल्बी एटमॉस भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यानी कि रगेडनेस के साथ लग्जरी का परफेक्ट ब्लेंड मिलेगा। आज के इस वीडियो का तीसरा ब्लॉकबस्टर न्यूज है टाटा सफारी ईवी का। दोस्तों, क्या आप एक ऐसी एसयूवी का इंतजार कर रहे हो जो साइज में किंग हो, सेफ्टी में चैंपियन हो और अब इलेक्ट्रिक अवतार में पॉकेट फ्रेंडली भी हो? तैयार हो जाइए, टाटा सफारी ईवी का आगाज हो गया है। टाटा मोटर्स अपने सबसे आइकॉनिक एसयूवी टाटा सफारी को ईवी अवतार में लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। लेटेस्ट रिलायबल रिपोर्ट्स के मुताबिक सफारी ईवी का लॉन्च हमें इसी साल यानी कि 2026 के फेस्टिव सेशन में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। सफारी ईवी को टाटा मोटर्स हैरियर ईवी वाले एक्टी.ईवी प्लस प्लेटफॉर्म पर डेवलप कर रही है। वैसे भी सफारी एंड हैरियर सिबलिंग है, प्लेटफॉर्म एक ही है, तो बैटरी पैक में भी काफी सिमिलरिटी होगी। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक सफारी ईवी में 65 किलोवाट आवर्स एंड 75 किलोवाट आवर्स का ड्यूल बैटरी पैक मिल सकता है। यही दो बैटरी पैक हैरियर ईवी में भी मिलते हैं, लेकिन इसकी साइज बड़ी है तो वेट भी ज्यादा होगा। लेकिन फिर भी टाटा इसे 550 से लेकर 600 किलोमीटर की MIDC रेंज के साथ उतार सकता है। रियल वर्ल्ड में आप 400 प्लस किलोमीटर आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन सब के अलावा सबसे एक्साइटिंग करने वाली बात है सफारी ईवी में आपको ऑल व्हील ड्राइव्स का ऑप्शन भी मिल सकता है, जो इसे एक असली ऑफ-रोडर एसयूवी बनाएगा। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंड इंटीरियर चेंजेस की। सफारी का करंट डिजाइन वैसे ही काफी फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन ईवी विजन में हमें कुछ इलेक्ट्रिक ओनली टचेस मिलेंगे। एक तो क्लोज्ड ऑफ फ्रंट ग्रिल और नए एरो ऑप्टिमाइज्ड एलो व्हील्स जो रेंज बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके अलावा कुछ नए इलेक्ट्रिक ब्लू एसेंट भी मिल सकते हैं। इंटीरियर की बात करें तो सफारी का इंटीरियर पहले से ही 50 लाख तक के किसी भी एसयूवी से प्रीमियम है और सफारी ईवी में इंटीरियर पहले से भी ज्यादा लग्जरियस होगा। इसमें आपको 14 इंच का बड़ा QLED टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, 12.30 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा और टाटा का नया 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद इल्यूमिनेटेड लोगो तो होगा ही। इसके अलावा 540 डिग्री कैमरा, ट्रांसपेरेंट मोड, लेवल 2 प्लस एडास, ऑटो रिवर्स असिस्ट, सुमन मोड, कैमरा बेस्ड IRVM, फ्रंट एंड रियर वेंटिलेटेड सीट्स, JBL ब्लैक 16 स्पीकर्स, 6 टेरेन मोड्स, ट्रिपल स्क्रीन लेआउट, ऑटो पार्क असिस्ट जैसे अद्यतन फीचर्स सफारी ईवी में ऑफर किए जाएंगे। सफारी ईवी को फीचर्स के मामले में हैरियर ईवी से भी ऊपर रखा जाएगा। बात करते हैं लॉन्च डेट एंड कंपटीशन की। टाटा मोटर्स के प्लानिंग के मुताबिक अगस्त 2026 के आसपास इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और दीपावली यानी कि फेस्टिव सेशन 2026 तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी राह इतनी आसान नहीं होगी। सफारी ईवी का सीधा मुकाबला होगा महिंद्रा XEV 9S के साथ। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन बन जाएगी जो BYD Atto 3 और VF MPV 7 पर नज़र लगाए बैठे हैं। प्राइसिंग टाटा सफारी ईवी की एक्सपेक्टेड प्राइस हैरियर ईवी से 50,000 प्लस हो सकती है, यानी कि 22 लाख से लेकर 30 लाख तक जा सकती है। दोस्तों, इन तीनों में से आप सबसे हार्डली वेट किसका कर रहे हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।